नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 घंटे के लिए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनी हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी अगर आप जेमिनी हो और किसी भी साइन के साथ आपका रिश्ता है यानी लियो से लेके मीन तक, तो देखेंगे उनका करंट फीलिंग्स क्या रहेगा इन 72 घंटे में। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनी हो यानी मिथुन राशि हो तो हम देखेंगे इन 72 घंटे में किसी भी राशि के हो आपके पर्सन, उनका करंट फीलिंग्स क्या रहने वाला है। और एक बात, अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग जेमिनी यानी मिथुन राशि। पहले देखेंगे इन 72 घंटे में आपका ओवरऑल एनर्जी क्या कहता है। जेमिनी यानी मिथुन राशि, इन 72 घंटे में आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इन 72 घंटे में आपको किसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा। लव लाइफ में हो सकता है आप बहुत गहरी सोच में हो, आप डीपली कुछ सोच रहे हो, या फिर आपको किसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा, किसी की कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने की, किसी से मिलने की, बात करने की, कुछ भी। इन 72 घंटे में आपका ओवरऑल एनर्जी लव लाइफ को लेके बहुत बहुत आप सोच में रह सकते हो, परेशान, या फिर इंतज़ार कर सकते हो किसी की आने की, किसी की कोई बात करने की, किसी का टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आने की। तो आप इन 72 घंटे में लव लाइफ में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं जेमिनी, अगर आप एरीज के साथ हो रिश्ते में, आपके पर्सन मेष राशि के हुए यानी एरीज के अगर किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशन है, शादीशुदा हो, कुछ भी, आपके पर्सन अगर एरीज हुए यानी मेष राशि के हैं तो इन 72 घंटे में उनका क्या फीलिंग्स रहने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इन 72 घंटे में ये इंसान जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो रिस्क लेना चाहेगा, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहेगा। ये बंदा ऑनेस्ट है, डाउन टू अर्थ है, ये ग्राउंडेड है, इनको पता है रिश्ते में रहने के लिए रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हो सकता है इंसान अभी फिनेंशियली स्टेबल नहीं है तो इनका कोशिश रहेगा इन 72 घंटे में, इनका एनर्जी यही रहेगा कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिले और स्लोली बट श्योरली रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए। इस तरह का एक सोच उनका इन दिनों रहेगा, इन 72 घंटे में। अभी देख लेते हैं अगर आप किसी लियो के साथ रिश्ते में हो जेमिनी। अब अगर आपका पर्सन लियो यानी सिंह राशि के हुए तो उनका क्या एक्शन रहने वाला है। टेम्परेंस, अगर आप किसी लियो के साथ रिश्ते में हो, सिंह राशि के साथ जेमिनी, तो ये इंसान इन 72 घंटे में पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का रिश्ता थोड़ा इम्बैलेंस चल रहा है या परेशान है या नहीं भी है तो ये इंसान पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस करेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, रिश्ते को पॉजिटिव तरीके से आगे ले जाने की सोचेंगे और रिश्ते में बैलेंस बनाने की भी कोशिश करेंगे। और ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखेंगे और पेशेंस के साथ आपके साथ रिश्ते को चलाने की भी कोशिश करेंगे।
अभी देख लेते हैं, अगर आपके पर्सन सेजिटेरियस हुआ, जेमिनाई, अगर आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, यानी धनु राशि के किसी के साथ अगर आप डील कर रहे हो, तो इन 72 घंटे में उनका फीलिंग्स क्या रहेगा देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, इन 72 घंटे में वो आपका कोई सीक्रेट बाहर लाने की कोशिश ये इंसान करेगा। इनको लगेगा कि आप जरूर कुछ छुपा रहे हो, उनसे कुछ बोल नहीं रहे हो, आपके मन में कोई छुपा हुआ कोई राज है, कोई बात है। तो ये इंसान इन 72 घंटे में उस बात को खोलने की कोशिश जरूर करेगा। हो सकता है आपका कोई सीक्रेट ये बाहर ले आए इन 72 घंटे में। अगर आप किसी जेमिनाई, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, यानी तुला राशि के किसी इंसान के साथ अगर आप डील कर रहे हो, कोई जेंडर में मत जाइएगा, लेडीज जेंट्स हर के लिए सिर्फ फीलिंग्स की तरफ देखिए, आप एनर्जी में जाइए। अगर आपका पर्सन लिब्रा हुआ तो द हर्मिट, अगर आपके पर्सन लिब्रा हुआ तो इन 72 घंटे में ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं। हो सकता है इनके साथ आपका रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, तो ये पुराने दिनों को, पुराने रिश्ते की जो स्टाइल है, चीज़ों को ये रिकॉल करेंगे। ये अपने अनुभव से रिश्ते को चलाने की कोशिश करेंगे। ये जो अगर अभी आप लोगों का रिश्ता सही भी है, लेकिन कोई परेशानी अगर कभी थी, कुछ हुआ था, तो ये उन बातों को रिकॉल करेंगे और साइलेंटली रिश्ते को चलाने की कोशिश करेंगे, शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे, रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं कहूँ कोई मूवमेंट ये नहीं करेंगे, जो रिश्ता जैसा है वैसा ही रहेगा। ये अपने अनुभव को काम पे लगाएंगे। अभी देख लेते हैं जेमिनाई, अगर आप यानी मिथुन राशि, अगर आप किसी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के किसी पर्सन के साथ आप रिश्ते में हो, तो उनका क्या एक्शन रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किसी कुंभ राशि के साथ रिश्ते में हो जेमिनाई, तो ये इंसान रिश्ते में नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत दिनों से आप लोगों की रिश्ते में परेशानी चल रहा था, अगर वो पैसों की परेशानी है, कुछ भी परेशानी है, उसको ख़त्म करके रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। और जो परेशानी था उसके बारे में आप याद भी ना करो, इस तरह की कोई कोशिश करेंगे। धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। कम से कम इन 72 घंटे में ये कुछ नया ऐसा करेंगे जिससे पुरानी परेशानी ख़त्म हो जाए। इस तरह की सोच, इस तरह की एक्शन इनका रहेगा। रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में ये सोचेंगे। अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, बात नहीं हो रहा है, तो ये आपसे बात करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, मतलब नया कुछ करेंगे। अगर आप किसी टॉरस के साथ रिश्ते में हो जेमिनाई, अगर आपके पर्सन टॉरस हुआ यानी वृषभ राशि हुआ, तो 6 ऑफ कप्स, ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज रहेगा इस रिश्ते को लेके। इन 72 घंटे में इनका जो थॉट्स है ये क्लियर नहीं होगा, ये कंफ्यूज रहेंगे। इनको समझ नहीं आएगा कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसीलिए ये इंसान थोड़ा कंफ्यूजन के साथ रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहूँ रिश्ते में कुछ एक्शन, कुछ लेना, बात करना, ये सभी करेंगे। एक्शन लेने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, बात करेंगे लेकिन कंफ्यूज रहेंगे। अगर बात बंद है तो भी कंफ्यूज रहेंगे कि बात करे या ना करे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन और भी हो सकते हैं। जेमिनाई, अगर आप किसी वर्गों के साथ यानी कन्या राशि के किसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता है, तो देख लेंगे इन 72 घंटे में वो कन्या राशि के जो इंसान हैं वो क्या करेंगे।
नाइट ऑफ कप्स, ये आपके तरफ प्यार या फिर कोई गुड न्यूज़ लेके आएगा, मतलब प्यार का संदेश लेके आएगा, आपसे प्यार के बारे में बात करेगा, कितना प्यार करता है आपसे ये बोलेगा, ये छुपा नहीं पाएगा, ये आपको अपना प्यार दिखाएगा, प्यार निवेदन करेगा। और जैसा कि कोई गुड न्यूज़ की अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, अगर इनका आना ही आपके लिए गुड न्यूज़ है, इनका प्यार आपको दिखाना ही गुड न्यूज़ है, तो ये गुड न्यूज़ तो आपको मिलने वाला है। और अगर आप किसी और गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तो ये इंसान आपके तरफ आ रहा है, आएगा, कोई गुड न्यूज़ बताएगा जिससे सुन के आप खुश हो जाओगे, या फिर ये खुद ही मिलने आ जाएगा, आपसे कितना प्यार करता है ये बोलेगा और आप खुश हो जाओगे। अभी देखते हैं, अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ रिश्ते में हो, यानी मकर राशि के साथ। जेमिनाई, अगर आपका पर्सन कैप्रिकॉर्न हुआ यानी मकर राशि हुआ, तो उनका इन 72 घंटे में क्या फीलिंग्स रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि अगर हुआ आपके पर्सन, तो देख लेते हैं उनका क्या एक्शन रहेगा अगर आपका पर्सन कैप्रिकॉर्न हुआ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इन 72 घंटे में ये अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, अपने मिजाज में रहेंगे, अपने अंदाज में रहेंगे, अपनी स्टेबिलिटी, अपना प्यार, ये जो ढौस है जिसे वो आपको दिखाएंगे। आपके साथ बात तो करेंगे, रहेंगे, लेकिन ये हमेशा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आपको प्यार भी करते हैं, प्यार के बातें भी करेंगे, लेकिन बात बात में ये अपना जो बड़प्पन है, अपनी जो स्टेबिलिटी है, इसके बारे में आपसे बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे और आपको भी इस तरह बनने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे, आपसे बोलेंगे भी कि आप ऐसे बन जाओ, वैसे बन जाओ, आप ऐसे रहो, खुद को इस तरह से मेंटेन करो जैसा मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप में वो कमी है, आपको ये करना चाहिए, इस तरह की फीलिंग्स उनका रहेगा। देख लेते हैं, अगर आप जेमिनाई, अगर आप किसी कैंसर यानी कर्क राशि के साथ डील कर रहे हो, अगर आपके पर्सन कोई कर्क राशि के हुआ, तो इन 72 घंटे में किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन 72 घंटे में ये कर्क राशि के इंसान जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। लव लाइफ में भी इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी लगेगा। इनको लगेगा कि लव तो है, लेकिन अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हुआ तो हमें परेशानी होगी। ये प्यार के साथ साथ एक स्टेबल रिश्ता, एक स्टेबिलिटी को चाहेंगे। ये अपने स्टेबिलिटी को आपको बताएंगे, दिखाएंगे और ये सोचेंगे, आपसे भी ये बोलेंगे कि अगर हमारा रिश्ता स्टेबल होना है तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हमें पहले चाहिए। जैसे मैं काम कर रही हूँ उस तरह से आप भी काम करो। दोनों फिनेंशियल स्टेबिलिटी अगर ला पाएंगे, दोनों में अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगा तो ये रिश्ता ज़बरदस्त चलेगा, यही ये आपसे कहेंगे। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो जेमिनाई, आपका पर्सन अगर स्कॉर्पियो हुआ यानी वृश्चिक राशि के हुए, तो वो क्या कहेंगे देख लेते हैं। जेमिनाई, अगर आपके पर्सन वृश्चिक राशि के हुए तो ये क्या कहेंगे। लवर्स के कार्ड, ये आपके साथ रिश्ते को एक सॉलिड जगह पर ले जाने की सोचेंगे, रिश्ते के बारे में एक डिसीजन लेंगे। इन 72 घंटे में उनको लगेगा कि बहुत हुआ, ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, रिश्ता कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, पेंडिंग है, कोई पेंडिंग डिसीजन जो बहुत दिनों से लेना चाहिए था लेकिन आप लोग नहीं ले रहे थे। तो लव लाइफ को लेके ये इंसान कोई डिसीजन ले सकता है जिससे आप भी खुश हो जाओगे, वो भी खुश हो जाएगा। और ये जो डिसीजन लेगा इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी होगी और आपको लगेगा हाँ मुझे यही डिसीजन चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट जो कार्ड आया है जेमिनाई, आपको इंतज़ार है किसी चीज़ का,
हो सकता है आपको इस डिसीजन का इंतज़ार है, तो वो इस लव लाइफ को लेके, लव रिलेशन को लेके ये इंसान एक डिसीजन ज़रूर ले सकता है इन 72 घंटे में। अगर आप किसी पाइसिस जेमिनाई, अगर आप किसी पाइसिस यानी मीन राशि के साथ अगर आप डील कर रहे हो, तो आपके जो पर्सन है इन 72 घंटे में उनका क्या फीलिंग्स रहेगा, इन 72 घंटे में उनका फीलिंग्स क्या रहेगा इस रिलेशन को लेके, देख लेते हैं। अगर आपके पर्सन मीन राशि के हुए, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके पर्सन मीन राशि के हुए तो ये शादी के बारे में सोचेंगे, शादी के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता कैसे बने, इनका ये ही सोच रहेगा। 72 घंटे में आपसे शादी के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आपके प्रति इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। हो सकता है ये इंसान खुद भी खुद को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करता हो, किसी जैसे चलता इसका जो रहन सहन चाल ढाल है, ये किसी पर्सन को, दूसरे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कम्युनिटी की कोई मेंबर, किंग, इस तरह के चाल चलन होंगे इनके, और आपको भी ये 72 घंटे में अट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ये आपसे भी अट्रैक्शन फील करेगा आपकी प्रति। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ये शादी के बारे में आपसे बात कर सकते हैं, एक स्टेबल रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो भी इनका अट्रैक्शन इन 72 घंटे में बढ़ेगा, आपके साथ शादी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेगा। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये शादी, स्टेबिलिटी, घर परिवार, बच्चे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सारी तरह की बातें ये आपसे करेगा। खास करके आपसे मिलने आएगा और आपसे शादी के बारे में बात करेगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। इन 72 घंटे में आप किसी भी राशि के साथ रिश्ते में हो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, इन 72 घंटे में आपको क्या करना चाहिए। वैसे आप किसी भी राशि के हो, लेकिन इन 72 घंटे में आपको क्या करना चाहिए। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, लेकिन रिवर्स में आया है। आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए होता। अगर मैं ये कहती, अगर ये रिवर्स में नहीं आता, तो मैं आपसे ये कहती कि आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। आप जो इंतज़ार कर रहे हो कम्युनिकेशन की, उसकी पहल आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हो कि किसी का कॉल आ जाए, टेक्स्ट मैसेज वगैरह आ जाए, तो आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और जहां आपको लगे कि कम्युनिकेशन मैंने पहले किया था लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वहां आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत सारा कम्युनिकेशन करने की कोशिश ना कीजिए। अगर आपने किसी को ब्लॉक करके रखा है तो उसको खोल दीजिए, और अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया है तो आपको भी एक बार कोशिश करके देख लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।